हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए क्रमगत प्राकृत संख्याओं का योगफल। एक शानदार माध्यम से आप सीखेंगे आज। प्यारे बच्चों, नवोदय तैयारी करने वाले हो या सैनिक की परीक्षा दिलाने वाले, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी बंधुओं का स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं क्रमगत प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो लीजिए चलते हो देर ना करते हुए। मैं हूं चंदन सर, शिक्षा पहल जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। अक्सर परीक्षाओं में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। एक से यहाँ देखें, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अथवा इस तरीके से पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक संख्याओं का योगफल होगा। अथवा प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल कितना होगा। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। नवोदय विद्यालय हो, सैनिक परीक्षा, यानी सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी और ये शानदार माध्यम से आज आप सीखेंगे। यह वीडियो तक बने रहें पूरी तक। आपको सभी प्रकार के प्राकृत संख्याओं का योगफल की आज समझ बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का प्राकृत संख्या का योगफल। तो सबसे पहले आपको कुछ ध्यान नहीं देना है प्यारे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें यहाँ पर प्रथम संख्या, ये 1 से 10 तक बोलते हैं, तो एक बार प्रथम संख्या 1 होगा और अंतिम संख्या 10 होगा। बस ये दो चीज को आपको ध्यान में रखना है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को ध्यान में रखना है। तो प्रथम संख्या हमारा 1 है, 1 लिख दो। अंतिम संख्या 10 है तो 10 लिख दो प्यारे बच्चों, उसके बटे 2 कर दो। अब इसके बाद आपको एक गुणा का चिन्ह लगाना है और गुणा का चिन्ह लगा करके आपको करना क्या है, कुल कितनी संख्या होगी। तो आप लोग देखेंगे 1 से लेकर 10 तक गिनते हो, जब भी प्राकृत संख्या का होगा तो अंतिम जो संख्या होगा, यहाँ पर देखेंगे प्रथम संख्या 1 है तो अंतिम संख्या होगा आपका 10। तो हम इसे 10 से गुणा कर दें। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या होगा। ये 10 और 1 11 गुणित 10 बटे 2। यहाँ से 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 11 पंचे 55। ये रहा ना शानदार आपके लिए। आपको ना सूत्र की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत है, सिर्फ एक समान माध्यम से देख लें। पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दें और कुल संख्या अर्थात 1 से लेकर के जितनी तक 10 तक बोला है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या बोला है तो 10 होगा, ये निश्चित है 10 होगा। और 10 से गुणा कर दें और 2 से काट करके कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से ये 55 आ जाएगा। है ना शानदार ट्रिक, ये एक आसान सा। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। बिना कोई सूत्र याद किए आपको ये शानदार निकालने का मौका मिल रहा है और ये बहुत उपयोगी होगा आप सभी बच्चों के लिए, या सभी जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उस सभी के लिए उपयोगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और ताकि हर एक वीडियो आप तक मिलता रहे। अगला प्रश्न हमारे पास है, 1 से लेकर 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 से लेकर के हम 25 तक जाते हैं। हमारा यही फिर ट्रिक, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या, ये दोनों चीजें को ध्यान में रखना है। अगर ऐसा दिया है तो एक बार ध्यान रख लें, 1 पहला संख्या होगा और 25 अंतिम संख्या होगा। एक 1 धन 25 बटा 2 गुणित कुल संख्या हमारा 25 होगा। ये रहा हमारा कुल संख्या 25। अब इसको निकालते हैं तो क्या होगा, ये 25 और 1 26 गुणित 25 बटे 2। अब 2 से इसको गुना कर देते हैं, 2 एकम 2 और ये 13 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 25 गुणित 13 या 13 गुणित 25। 25 के टेबल सस्ता होता है, 13 गुणित 25 कर देते, 13 का पहाड़ा याद है तो 13 इस तरह से कर सकते हो आप, जिस तरह से आपको करना है कर सकते हो।
25 गुणित 13 कर सकते हो या 13 गुणित 25 कर सकते हो। यहाँ पर हम 25 दिया 75 का 5, 80 लाया 7, 25 एकम 25, 25 और 7 32, ये रहा 324। ये हमारा आंसर निकल गया। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं और ये एक आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस तरीके से हम एक शानदार ट्रिक के माध्यम से चलते हैं। ये रहा 325। इस तरह से प्रश्नों को आप बना सकते हो प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपके लिए। ये देखें लाते हैं 1 से लेकर 50 तक प्राकृत संख्या का योगफल। आज आप पूरी तरीके से 1 से लेकर 1000 तक भी बनाना सीखना है तो सीख सकते हैं। तो पहला संख्या हमारा 1 होगा, अंतिम संख्या हमारा होगा 50, तो जोड़ देते हैं ये 50 और इनके बटे हम लिख देते हैं 2। अब कुल संख्या कितना होगा, यहाँ पर देखते हैं 1 से लेकर 50 तक हमारा कुल संख्या होगा, ये होगा हमारा 50। तो 50 और 1 यहाँ पर देख लेते हैं, 50 और 1 51 गुणित 50 बटे 2। 2 से इसे काट देते हैं, 2 25 बार में और ये 25 51 गुणित 25 कर देते हैं, 51 गुणित 25। और किसी किसी को ये दो संख्या के पहाड़ा दिक्कत होगी तो प्यारे दोस्तों, दो संख्या के पहाड़ा के लिए एक शानदार ये गुणा वाला तरीका हो जाता है। आपको इसका भी जरूर प्रयोग कर लीजिएगा। ये होता है आपको गुणा करने का, ये ऊपर ऊपर गुणा करेंगे पहले, 5 गुणित 1 5 एकम 5 और ये दोनों का गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे, ये तिर्यक गुणा करके जोड़ देंगे, 5 पंचे 25 और यहाँ से ले 2 5 एकम 5 है, 5 पंचे 25, 25 और 2 एकम 2, यहाँ पर देखिए 5 पंचे 25 और 2 एकम 2, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 27। तो 27 का 7 हासिल है 2 और 5 दूनी 10 और 10 और 2 12। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। या यहाँ पर 25 का टेबल पूरा पढ़ लीजिए, 25 एकम 25 का 5 हासिल है 2, 25 पंचे 125 और 125 और 2 127। ये इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। आप चंद मिनट में, या चंद मिनट ना कहूँ, चंद सेकंडों में आप निकाल सकते हो। ये है 1 से लेकर 50 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा। ये रहा आपके बीच 1 से लेकर के 100 तक प्राकृत संख्या का योगफल। वही प्रक्रिया, 1 धन 100 बटे 2 गुणित कुल संख्या हमारा प्राकृत है तो निश्चित है ये 100 ही होगा। यहाँ पर देखते हैं 101 गुणित 100 बटा 2, या यहाँ पर काट सकते हो, यहीं से काट सकते हो आप। मैं यहाँ पर काट देता हूँ, ये 50 बार में कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 101 गुणित 50। 50 से हम गुणा कर देते हैं, 50 एकम 50 का 0, 5 का 5, 50 एकम 50, ये लो 5050। ये हमारा 1 से लेकर के 100 तक प्राकृत संख्या का योगफल हो जाएगा। अगर इसी में आपको 1 से लेकर के 1000 तक बोला या 1 से लेकर के 500 तक बोला तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे जितनी भी संख्याएं बोले। जैसा मैं यहाँ पर एक ले लें, 1 से 500 तक भी बोला तो आपको कुछ करना नहीं है प्यारे दोस्तों। 1 धन 500 बटे 2 गुणित 500, ये आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ पर से काटेंगे तो ये 250 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 501 गुणित 250।
अब हमें 25 का पहाड़ा तो याद है, पहले 25 का पहाड़ा ले लेते हैं। 25 एकम 25 का 5, ये 2 का 2, और ये हो जाएगा 25 पंचे 125, और यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1,25,250। इस तरह से आप आसानी से 1 से लेकर के 500 तक का योगफल निकाल सकते हैं। ये आसान सा ट्रिक आप सभी के लिए। और आगे चलते हैं, किस प्रकार के और आपको पूछा जाता है ये आपको देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब था 1 से लेकर था, लेकिन अब हमारा ये प्रश्न 1 से ना होकर के 11 से चल रहा है। मेरे दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। इस तरह से भी आपको प्राकृत संख्या का योगफल पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है 11, 12, 13, किसी भी जगह से 20 से उठा करके आपको दे दिया जाता है, और उनको जोड़ने में तकलीफ ना हो, इनके लिए भी शानदार ट्रिक है। तो इनके लिए क्या करेंगे, सिर्फ वही तरीका। 11 प्रथम संख्या है, धन 50, 11 धन 50 बटा 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा संख्याओं के बारे में, तो यहाँ पर सबसे अंतिम संख्या हमारा 50 है, लेकिन इस संख्या 11 से शुरुआत हुई है। यहाँ पर 11 से शुरुआत हुई है, इसके पहले कितने संख्या है, इसके पहले देखते हैं। तो अंतिम इनके पहले 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हम 50 में 10 को घटा देते हैं, 50 में 10 को घटा देते हैं, तो हमारे पास कुल संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक तरीका है। और दूसरी तरीका यह है प्यारे दोस्तों कि अंतिम संख्या में पहला संख्या को घटाओ और धन 1 कर दो, धन 1 कर दो। इतना ही ध्यान रखेंगे। प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्याओं की अगर कुल संख्या निकालना है, 50 में जो अंतिम संख्या है उसमें प्रथम संख्या को घटा दो और उनके बाद 1 जोड़ दो। यहाँ पर देखेंगे ये 39 होगा, और 39 में हम धन 1 करेंगे तो ये 40 होगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर बीच की संख्या अचानक कुछ आपको समझ में ना आए तो इस तरीके के भी निकाल सकते हो। तो हमारा कुल संख्या कितना है, 40 है। तो हम इस 40 को गुणा कर दें, तो 2 एकम 2, और ये 20 बार में कट गया। अब यहाँ पर 50 और 11 61, 50 और 11 61, 61 गुने 30, और अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं 2 का, 2 एकम 2, ये 0 का 0, और उसके बाद 2 छक्का 12, 1220। एक शानदार। आप आसानी से किसी भी बीच की संख्या को आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में बन जाए। ये हमारा आज के टॉपिक का आखिरी प्रश्न है। इस तरीके से आप अपने मन से विभिन्न प्रकार के प्रश्न बना सकते हो, और बना करके जोड़ कर देख लो प्यारे दोस्तों। आप एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप जोड़ पाएंगे, ऐसी आशा है। अगर ये वीडियो हमें पसंद आए तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखें, 51 से 110 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अथवा इस तरह से दे सकता है आपको, 51, 52, 53 से लेकर के 110 तक संख्याओं का योगफल कितना होगा। वही प्यारे दोस्तों, वही बात है। प्रथम संख्या क्या होगा हमारा, 51 होगा। अंतिम संख्या हमारा क्या होगा, 110 होगा बटा 2। अब रही बात कुल संख्या की, तो कुल संख्या के लिए हमने बताया इसके पहले 50 है, 110 में 50 घटा दो, 110 में 50 घटा दो, ये निकल जाएगा आपके पास कितना, 60। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या, जो आपके पास दिया हुआ है 110 ऋण 51 धन 1 कर दो। 110 में 51 घटाते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 59, ये हो जाएगा 59 हो जाएगा 59, और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60।
ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस 60 को हम यहाँ पर गुणा कर 30 को काट देते हैं यहीं से भी, ये हो जाएगा 30 बार में कट जाएगा। अब इनको हम जोड़ देते हैं 151, ये कितना हो जाएगा हमारा 161 गुणे 30। अब 3 का पहाड़ा पढ़ देते हैं प्यारे दोस्तों, 3 एकम 3, 3 से 18 का 8, हंसे लाए 1, 3 एकम 3 और 1 4 और ये 0 लगा दें। इस तरह से 4830। ये देखिए एक शानदार ये माध्यम है, बिना कोई सूत्र याद किए, बिना कुछ किए, ये हम आसानी से किसी भी संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये योगफल की समझ बन सके। धन्यवाद।